नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपनी चैनल इंडियन कृषि नंबर 1 पर। आज हम आपको मक्का के बारे में बताएंगे। हमारी जो मक्का है इसका बोटनिकल नेम होता है जियामेज। इसमें गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको अमेरिका है। मक्का हमारी खाद्यान्नों की रानी बोला जाता है। इसका उपयोग मानव आहार में, कुक्कुट पालन में, पशुपालन में, स्टार्च में, सराफ में, बीज में इत्यादि में हमारा ये मक्का का प्रयोग किया जाता है। मक्का का बुवाई का समय जो हमारे बसंतकालीन मक्का है 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बोई जाती है। सबसे उचित टाइम यही होता है। हमारे किसान भाई कुछ लेट हो जाते हैं तो वो पूरी मार्च तक बुवाई करते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद जो बुवाई होती है मक्का की, हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन किसान भाई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। वो बीज को बोलते हैं बीज खराब निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीज़न ये होता है हाई टेम्परेचर में दाना पड़ने में समस्या आती है। मक्का की बुवाई के लिए सबसे पहले हमें अपनी भूमि का अच्छा चयन करना चाहिए। मक्का सबसे अच्छी हमारी दोमट मृदा में होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक होता है, जो कि ना ही ज़्यादा अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। खेत की तैयारी करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जुताई हमें हैरो से करनी चाहिए, 2 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, इसके बाद रोटावेटर से जुताई करनी चाहिए। और इसी समय पे हमें जो भी खादें देनी हैं वो भी दे देनी चाहिए। इस समय पे हमें जो खाद का प्रबंध करना है वो प्रति एकड़ के हिसाब से करना होगा, जिसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास। जिसमें नाइट्रोजन को हम 3 बार में देते हैं, पोटास और फास्फोरस को जुताई के समय पर ही दे देते हैं। मक्का की बुवाई के समय मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हम सब किसान भाइयों को, कि पौध अंतरण। मक्का की बुवाई करते समय अगर हमारा पौध अंतरण 60 × 20 सेंटीमीटर का है तो मेरे प्रति एकड़ में पौधे 33,738 आएंगे। यदि मक्का बुवाई करते समय पौध अंतरण 60 × 15 सेंटीमीटर है तो हमारे खेतों में पौधे 44,984 आएंगे। इस चीज़ का उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। मक्का बुवाई की विधि जो है एक सीड ड्रिल द्वारा हम लोग मशीनों द्वारा कराते हैं, और गुलवाई भी करवाते हैं हम लोग खेतों में, जो अपने स्वयं हाथों द्वारा करते हैं। इस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मक्का के बीज को ज़मीन से 3.5 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा अंकुरण अच्छा हो। यदि हम बीज को ज़मीन के ऊपर रखते हैं 2 या 1.5 सेंटीमीटर पे, तो अधिक धूप में बीज सूख जाता है, उसका अंकुरण होते ही वो नष्ट हो जाता है। यदि इससे ज़्यादा गहराई पर रखते हैं तो अंकुरण ज़मीन के बाहर नहीं आ पाता है। बीज की मात्रा प्रति एकड़ 9 किलोग्राम होनी चाहिए। इससे क्या है कि खेत में पौधे ना ही ज़्यादा कम होते हैं और ना ही ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, बीज बोने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है बीज का चुनाव। बीज हमारा उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, रोग रोधी होना चाहिए, बीज आकर्षक होना चाहिए। अगर हम मक्का के बीज के चुनाव की बात करते हैं तो हमारी ठेठ लाल होनी चाहिए, दाना लंबा होना चाहिए, और जो उसकी छूछ हो वो पतली हो और पूरा भुट्टा भर के आना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की, जो हमारे इधर अधिकतर लगाई जाने वाली किस्में हैं, जिसे किसान लोग हमारे ज़्यादा पसंद करते हैं। उन किस्मों का नाम है RL सीड की पाइथन मक्का, एक आती है पिनाकियम सुपर, लोगस कंपनी की आती है लोगस 08, एक सैंसा कंपनी की आती है सिटी सैंसा, मालिक सिडकर कंपनी की है, सिंगो हरलाल कंपनी से आती है 1899
जो हमारी पायनियर कंपनी दे रही है 9108 बायर कंपनी दे रही है। ये सब उन्नतशील मक्काएँ हैं जिसके बीज मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किसान भाई को जो उचित लगे वो ले लें। उत्पादन सभी में एक समान है, थोड़ा कम या ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है मौसम पर। यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई का मतलब टेम्परेचर वही 40 के क्रॉस 45 समथिंग पहुंच जाता है, तो हमारे दाने पड़ने में थोड़ी समस्या आती है जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि मक्का ये सभी अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। आपको जो उचित लगे, आपकी कम दामों में, कम रेट में आपकी पॉकेट मनी बचा सके, उन मक्काओं का प्रयोग करना चाहिए आपको। मक्का में हमारी खरपतवार की भी समस्या आती है। यदि हमारे मक्का में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो हमारे एक सस्ती दवा अल्टाजीन से भी काम चल जाता है। यदि हमारे खेत में खरपतवार की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ये है कि पतली पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो हमें लाडिस नाम से एक दवा आती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे हमारे खेत में सभी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और हार्वेस्ट के टाइम पर हमारी मक्का में नमी 25 से 30% होनी चाहिए, तब हमारी मक्का की कटाई करनी चाहिए। आप सामने एक देख रहे हैं मक्का की हार्वेस्टिंग हो रही है, थ्रेसिंग हो रही है, जिससे कई फार्मर हमारे लगे हुए हैं जो मक्का को मशीन में डाल रहे हैं और डायरेक्ट ट्राली में ही मक्का जा रही है। ये मक्का अभी इसमें नमी 25 से 30% तक है। इसको अभी सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट में ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।